भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होता चैट सेक्शन में लिख दो। हाँ, सबसे पहले अगर मैं समांतर चतुर्भुज बोलूं तो समांतर से पता चल रहा है कि उसकी जो एक दूसरे के आमने सामने वाली जो भुजाएं होंगी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी और साथ के साथ बराबर भी होंगी, है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। हाँ हाँ, है ना। बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। वेरी गुड। और ये तो हो गई भुजाओं की बात। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम्म और लिखिए, क्या सम्मुख कोण बराबर होता है पैरेललोग्राम के? है ना, बढ़िया। ठीक है, और बताइए, और प्रॉपर्टी। विकर्ण के बारे में सोचो आप। अगला चीज विकर्ण के बारे में बताइए, क्या होता है विकर्ण पैरेललोग्राम के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए? बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, क्या होगा? आज बच्चे काफी कम आए हैं। हाँ, विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, इसमें भी सेम वही होगा। है ना, इसमें भी एकदम वैसे ही होगा, विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, है ना, पैरेललोग्राम में भी। क्योंकि हमने पढ़ा था, है ना, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब एक तरीके के हमारे समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। वेरी गुड बेटा। तो लिंक तो पहुंच गया था ना सभी के पास? अभी तक कम ही बच्चे आए हैं, सिर्फ 12 बच्चे। हाँ, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है वही तो, लेकिन अभी बच्चे आए नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको रिवाइज कराना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि 7:05 हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो पिछला वाला थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं आपके सामने ना एक चतुर्भुज बना देती हूँ। ठीक है, हम चतुर्भुज का ही लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये बना दे मैंने, क्या, एक चतुर्भुज बना दिया। इसको मैंने नाम दे दिया PQRS। ठीक है, PQRS। तो चतुर्भुज के बारे में क्या पढ़ा था? चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजा होते हैं, क्योंकि चतुर्भुज है, 4 साइड्स होंगी। है ना, शीर्ष कितने होंगे, वर्टिसेस कितनी होंगी, 4 होंगी। है ना, एंगल्स कितने होंगे, कोण कितने होंगे, ये भी 4 होंगे। है ना, और किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 के बराबर होगा। है ना, ये भी हम पढ़ चुके थे कि एंगल PQRS जो भी होगा, चारों के चारों का योग 360 के बराबर होगा। है ना, ये तो हम बात करते हैं सिंपल से एक चतुर्भुज की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, चलिए हम पैरेललोग्राम देख लेते हैं, है ना। एक पैरेललोग्राम बना देती हूँ मैं आपके सामने, समांतर चतुर्भुज। तो कुछ इस तरीके से बनेगा समांतर चतुर्भुज।
ठीक है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं, एबीसीडी नाम दे देती हूँ मैं इसे। सबसे पहले समांतर आ रहा है, समांतर सुनते ही क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट वाले, एक दूसरे के सम्मुख, आमने सामने वाले क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, है ना, समांतर हो जाएंगे। डीसी भुजा एबी के पैरेलल होगी और एडी भुजा बीसी के पैरेलल होगी, और यही पैरेलल होने के साथ साथ क्या हो जाएंगे, बराबर, है ना। डीसी बराबर एबी के और एडी बराबर बीसी के। ठीक है, अब विकर्ण देख लेते हैं। विकर्ण की बात करें तो ये रहा इसका विकर्ण। दो ही विकर्ण बनेंगे, हमने पढ़ा था किसी भी चतुर्भुज में दो ही विकर्ण हमारे बन सकते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये मैंने विकर्ण बना दिए, इसको मैं नाम दे देती हूँ जहां ये मिल रहे हैं ओ। विकर्ण भी आपस में क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमने पढ़ा था ना, प्रतिच्छेद करते हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्लियर है। और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। ये सब हम चीजें लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। हम्म, कोणों की बात करें तो अपोजिट एंगल्स अगेन बराबर होंगे इसमें, कोण एक दूसरे के सामने वाले अपोजिट वाले बराबर होंगे। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके हैं। चलिए, अच्छा, और किसी बच्चे को किसी तरीके के चतुर्भुज में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कोई भी तरीके का चतुर्भुज, चाहे वो स्क्वायर हो, काइट हो, रोम्बस हो, कोई भी हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ, जल्दी से बताइए। कोई ऐसा बच्चा है जिसे लास्ट वाले कोई भी तरीके का चतुर्भुज हो, है ना, कोई भी तरीके के चतुर्भुज में अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, रोम्बस, रोम्बस बताना है, ठीक है। एक बार रोम्बस बता देती हूँ। चलिए, तो एक रोम्बस बना देते हैं आपके सामने। ये रहा रोम्बस। तो थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। ठीक है, इस तरीके का मान लीजिए, इसे नेम दे देते हैं, इसे एबीसीडी। अब इसके विकर्णों को जोड़ देते हैं, दो ही विकर्ण होंगे क्योंकि ये भी एक तरीके का चतुर्भुज है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस के सबसे पहले भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर, चारों भुजाएं, ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, चारों भुजाएं बराबर होगी, पहली चीज। दूसरी, हम कोणों की बात कर, विकर्ण की बात कर लेते तो इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, है ना। जैसे बाकी सब में हमने देखा था कि विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होंगे, मीन्स ए सी जो होगा वो बी डी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, बराबर नहीं होते। कोण की बात कर ले तो जो विकर्ण होते हैं ये आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। याद आया आपको, स्क्वायर में भी ऐसे ही था, वर्ग में भी, जो कोण होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ से क्या बोलोगे, कोण बीओसी, ये वाला बीओसी है ना, ये वाला कोण जहाँ मिल रहे हैं, ये बीच का मैंने नंबर इसको नेमिंग कर दिया ओ से, ये बराबर होगा डीओसी के, ये बराबर होगा एओडी के, और ये बराबर होगा एओबी के। सभी चारों के चारों बराबर होंगे 90 डिग्री के। ठीक है, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है इतना। अब बराबर है तो भाई ये भी एक तरीके का हमारा पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज है, तो लाइंस आपस में पैरेलल भी होंगी, है ना, पैरेलल भी होंगी। इस ए बी पैरेलल होगा डीसी के, डीसी पैरेलल होगा एडी के। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है।
इतना क्लियर है ना? अगर इतना क्लियर है तो एक क्वेश्चन करने के लिए आप रेडी है ना? हाँ, एक रिकॉल क्वेश्चन आएगा इसी की बेसिस पे। वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है पोल सेक्शन में जाके। एक बेटा अभी स्क्रीन दिख जाएगी आपको। मैम नहीं आया पोल सेक्शन में। हाँ, अभी क्वेश्चन दिखेगा तब पोल सेक्शन ऑन होगा। स्क्रीन शेयर हो रही है, बस क्वेश्चन दिख जाएगा आपको भी, ठीक है? सभी को दिख रहा है क्वेश्चन आप? यस मैम। हाँ, तो रिकॉल क्वेश्चन है। पोल सेक्शन में आ गया होगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है। आकृति दे दी आपको, है ना? साफ दिख रहा है आपको कि एक क्वाड्रिलेटरल है ना? चतुर्भुज है। अब आपसे बोला है इसके विकर्ण दिए आपको, एस क्यू और आर। इसके विकर्ण है। ओ एस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो बताइए वाई की वैल्यू क्या होगी। और साफ दिख रहा है चारों इसकी भुजाएं बराबर हैं आपस में, ठीक है? चारों भुजाएं भी बराबर है। तो आपको बताना है कि भाई वाई की वैल्यू क्या होगी। वाई क्या है यहाँ पे? ओ क्यू। मीन्स आपको ओ क्यू की वैल्यू बतानी है। 2 मिनट में निकल जाएगा इसका सॉल्यूशन, है ना? ओ एस दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। चारों भुजाएं बराबर हैं तो। और ये शेप देख के क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ये एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है ना, पैरेललोग्राम दिख रहा है मुझे। अब पैरेललोग्राम के विकर्ण की प्रॉपर्टी आपको पता ही है क्या होती है। इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ना। तो लगा दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपके पास ओ क्यू की। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे, ठीक है? चलिए, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे सभी करेंगे पोल सेक्शन में आंसर इसका। चलिए, ठीक है, बढ़िया। 11 में से 10 बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। चलिए, बाकी बच्चे जो बचे हुए हैं चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है एबीसीडी में से वाई की वैल्यू के लिए। चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी। जिन्होंने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया, ओके, ठीक है। मीन सबको समझ में आ गया, सबने सही आंसर दिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो मैंने कहा ये मुझे एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। पैरेललोग्राम का विकर्ण क्या कहता था भाई? कि विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। मीन्स विकर्ण बराबर भी होंगे, एस क्यू बराबर होगा विकर्ण आरपी के। और अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अगर मैं एस क्यू की बात करूं, एस क्यू की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि वाई मेरा एस क्यू ही रेखा पे, एस क्यू ही विकर्ण पे आ रहा है। तो एस ओ किसके बराबर हो जाएगा? ओ क्यू के। एस ओ 2 सेंटीमीटर है, तो भाई ओ क्यू भी तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस सॉल्व ही नहीं करना था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया इसका, है ना? विकर्ण अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो अगर ये 2 है तो ये भी तो 2 होगा। क्लियर है सभी को? 2 क्यों हुआ? एक ही बच्चे ने गलत आंसर दिया था। अब जिसका गलत था उसे पता चल गया होगा, है ना, कि क्यों गलत है उसका आंसर। ठीक है, चलिए। तो आज का टॉपिक जो मैंने कहा था
वो होगा वृत्त। उससे पहले आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसे देखिए। बहुभुज के अंदर ही आता है, हमने जो भी चतुर्भुज पढ़ रखे हैं कितने डिग्री के होते हैं, हमने इसमें पढ़ा था कि अंदर वाले अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग था वो हमने पढ़ लिया था, है ना। फॉर्मूला भी देख लिया था, n-2 × 180 वाला अंतः कोणों के लिए, है ना, ये भी देखा था। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रिलेटर, जो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। क्वाड्रिलेटरल के अंदर पढ़ लिए थे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या पढ़ा था, भुजाएं बराबर, कोण ऐसे, है ना, 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 शीर्ष। इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी की चारों कोणों का योग 360 डिग्री, ये पढ़ लिया था। फिर टाइप्स में आ गए थे, ट्रेपीजियम पढ़ लिया था कि कोई भी एक पेयर हमारा आपस में पैरेलल होता है, आमने सामने वाली भुजा का। पतंग पढ़ ली थी, है ना, कि हमारे एडजेसेंट वाले हमारे क्या होता है, एडजेसेंट वाली भुजाएं बराबर होती थी काइट में। पैरेललोग्राम पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया, 90 डिग्री का कोण, स्क्वायर में 90 डिग्री, रोम्बस में डायगोनल्स हमारे 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए आज हम देखते हैं वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, उसके केंद्र के बारे में, त्रिज्या, व्यास और जीवा के बारे में। तो इतना तो हम जब हम पहले की क्लास में थे वो हम पढ़ भी चुके हैं। आप लोगों को पता होगा कि वृत्त क्या होता है ना, वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है। तो आज हम उसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं वृत्त की डेफिनेशन बोल दूं आपसे प्रॉपर कि भाई परिभाषा क्या होती है वृत्त की, तो आप क्या बोलेंगे कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, ये तल मान लो, ये ठीक है, ये मैं मान लेती हूँ एक तल है ये, ठीक है, ये तल है। बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से, ये तल है, मान लिया इसका एक स्थिर बिंदु, ये रहा लाल निशान, मैंने इसका एक स्थिर बिंदु मान लिया। इस स्थिर बिंदु से तल के सभी बिंदुओं की निश्चित दूरी, मतलब बराबर की दूरी पे स्थित, अगर मैं यहाँ पे इसको डॉट डॉट से जोड़ दूं तो ये क्या बना देते हैं, ये एक वृत्त बना देते हैं। दूरी सबसे निश्चित होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए हर डॉट की। अगर मैं इस रेड वाले को, बड़े डॉट को एक निश्चित दूरी मान लूं तो इससे हर जगह की दूरी बराबर होनी चाहिए, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पर्पल कलर के डॉट्स, ठीक है, इसको सबने उसने जोड़ दिया, क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। और ये रहा इसका ग्रीन कलर का निश्चित बिंदु। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो हर जगह का बराबर है, एक जैसा है ना, बिल्कुल एक जैसा हर जगह, ठीक है, जैसे इसने नीले से दिखा रखा है। और जो हम बोल सकते हैं डेली दैनिक जीवन में हम सर्कल या वृत्त से जुड़ी जो हमारे शेप्स होते हैं, सबसे पहले आप बोलेंगे भाई घड़ी होती है ना, घड़ी होती है हमारे सर्कल। और पिज्जा खाते हैं हम, पिज्जा सर्कल होता है। बर्गर खाते हैं हम, बर्गर होता है। और क्या होता है वृत्त की शेप में, जल्दी से बताएंगे। इन तीनों के अलावा जो व्हील होता है, पहिया होता है गाड़ी का या किसी भी चीज का, टायर, वो गोल होता है। और क्या गोल होता है, चैट सेक्शन में बताएंगे और क्या क्या चीजें गोल दिखती हैं आपको अपने आसपास। हाँ, सिक्का, बहुत बढ़िया। और क्या गोल है, कॉइन गोल है बेटा, बढ़िया। और क्या गोल है, बिंदी, चूड़ियां, वेरी गुड। डोनट, चांद बोल सकते हैं, रोटी, वेरी गुड, पिज्जा, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो गोल होते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं सेंटर क्या होता है, ठीक है। बिंदु, वृत्त पर स्थित सभी बिंदु, अभी जो मैंने बनाया था कि वृत्त पर स्थित जो सारे के सारे बिंदु थे, ये वाले बिंदु जिस भी निश्चित दूरी से, जिस भी स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पे थे, अगर मैं उसको जोड़ दूं, अगर ये बना दूं, ये वाला, भाई ये पॉइंट इस निश्चित दूरी पे तो थे यहाँ से, तो ये वाला जो पॉइंट है जिस निश्चित दूरी पे ये स्थित है, वही निश्चित दूरी इसकी सेंटर कहलाती है, केंद्र कहलाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल
बीच का हिस्सा, ठीक है, बीच वाला पॉइंट केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस क्या होता है कि भाई अगर मैं उस निश्चित दूरी को उस वृत्त पर बने एक बिंदु से जोड़ दूं आपस में, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, कहीं से भी जोड़ दूं, यहाँ पे मान लू, यहाँ पे मान लू, कहीं पे भी मान लू, ठीक है, जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा वो जोड़ के बन जाएगा रेडियस, त्रिज्या हो जाएगी किसी भी वृत्त की। ठीक है, त्रिज्या हो जाएगी। मान लो इसे ए मान लो, इस पॉइंट को ओ मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी। अगर बोलूं कि भाई इस दिए गए वृत्त में त्रिज्याएं कौन कौन सी है, तो क्या बोलोगे भाई ओ ए भी त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है और ओ डी भी। तो ऐसे ही मैं अनगिनत त्रिज्याएं अपने किसी भी सर्कल में बना सकती हूँ। आप यहाँ पे ये तो नहीं बोलोगे ना सिर्फ ओ ए त्रिज्या है, क्योंकि डेफिनेशन में इसने साफ बोल दे कि उस निश्चित दूरी से जो भी डॉट होंगे सर्कल में बने वो सारे ही सारे जोड़ने पे हमारे रेडियस बन जाएंगे, त्रिज्या बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या बोल सकते हो, कितनी त्रिज्या बन जाएंगी, अनगिनत, बहुत सारी, क्योंकि आप कितनी भी रेखाएं जोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पे बिंदु तो अनगिनत है। क्लियर है इतना सभी को, त्रिज्या? हम्म, ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे कि कितने त्रिज्या बनाओगे आप किसी सर्कल में, तो आप क्या बोलोगे, अनगिनत, बहुत सारे बना सकते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमारा क्या आता है, कॉर्ड। ठीक है, जीवा जिसे कहते हैं। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ दूं। अभी हम एक ही बिंदु की बात कर रही थी, अब हम दो बिंदु की बात कर रहे हैं। तो वृत्त पे कोई भी दो बिंदुओं को आपस में जोड़ दो तो क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। मैंने इन दोनों नीले बिंदुओं को जोड़ दिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। तो ए बी क्या बन गई यहाँ पे, एक त्रिज्या बन, एक जीवा बन गई, है ना, ए बी एक जीवा बन जाएगी। उसी तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हैं इसमें भी। मैं बना देती हूँ, एक यहाँ ले लिया, एक मान लीजिए यहाँ ले लिया। अब इन दोनों को मैं जोड़ देती हूँ आपस में, तो ये भी एक त्रिज्या बन गई, है ना। उसी तरीके से आप चाहे तो अपनी कॉपी में ही बना सकते हैं। एक ये ले लिया बिंदु, एक यहाँ ले लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ये भी एक त्रिज्या बन गई। तो कोई भी दो पॉइंट जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, वो क्या बन जाते हैं, वो वो हमारे जीवा बना देते हैं, ठीक है, कॉर्ड बना देते हैं। इतना क्लियर है, कॉर्ड क्या होती है, जीवा क्या होती है, कोई भी दो पॉइंट को जोड़ दो, सर्कल के बिंदु को मिलाने वाले में, सर्कल के ऊपर ही होने चाहिए वो, जोड़ दोगे तो, हाँ, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड, वो आने वाला है आपका अभी। ठीक है, अब डायमीटर क्या है कि यह वह जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। सेम ही मैंने दो डॉट ये ले लिए, अब ये डॉट हमारे, ये जो रेखा है हमारी सेंटर से होके गुजर गई, यही हमारी डायमीटर बन गई, है ना। तो डायमीटर और त्रिज्या में क्या बोलेंगे भाई, डायमीटर भी हमारा एक तरह का त्रिज्या ही है, क्योंकि बना तो वो दो केंद्र, दो बिंदु, इतना है कि वो गुजरेगा कहाँ से, वो सेंटर से होके गुजरेगा। ठीक है, वो डायमीटर बन जाएगी। और इसी तरीके से आपसे अगर बोल दे कि भाई किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या कौन, सबसे बड़ा जीवा कौन सी होती है, तो किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, सबसे बिगेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे, उसका व्यास, उसका डायामीटर ही सबसे बड़ा जीवा होता है किसी भी सर्कल का। क्लियर है, इससे ज्यादा बड़ी बना सकते हो क्या, सोचो जरा, अपनी अपनी कॉपी में बनाइए जरा, क्या बना सकते हो, व्यास से बड़ी कोई भी जीवा नहीं बना सकते, चाहे तो देख लीजिए, ये एक जीवा हो गई, ठीक है, यहाँ एक जीवा और बना दी, ये जीवा बना दी, लेकिन सेंटर से होके गुजरने वाली जीवा ही सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ी होती है। इतना क्लियर है सभी को, तो वाई टाइप करिए अगर इतना क्लियर है तो।
अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जरा आप लोग बताइए कि एक वृत्त में, एक सर्कल में आप कितने व्यास बना सकते हैं, कितने डायमीटर बना सकते हैं एक सर्कल में? एक। और बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से आंसर आना चाहिए, लेट आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हम्म वेरी गुड, अनगिनत। एक कैसे? मैं तो अनगिनत बना सकती हूँ, आप एक ही बना सकते हो। एक तो आपके सामने ये रही, भाई जो भी सेंटर से होके गुजर के जाएगी वो हमारी व्यास हो गई। देखो मैं कितने बना रही हूँ, एक तो नहीं है ये, अनगिनत है। कितनी भी बना सकती हो, और पतले कर करके गैप को कम करते जाओ, ये सब हमारे व्यास ही तो है। तो अनगिनत बना सकते हैं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए। अब क्या लिखा है यहाँ आगे? ये लिखा है कि भाई वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। साफ दिख रहा है वो तो मुझे कि हाँ भाई दुगना तो होता है। देखो कैसे होता है, मैंने इसको नाम दे दिया ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ए ओ बी। अगर मैं यहाँ आपसे बोलूँ कि त्रिज्या कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे ओ ए और ओ बी हमारी दोनों त्रिज्याएं हैं, कि सेंटर से यहाँ ज्वाइन करके हमारी त्रिज्या ही होती है ना। अब ओ ए और ओ बी को जोड़ दो, ओ ए और ओ बी को जोड़ो, क्या बन गई? ए बी। और आपको पता है कि ए बी ही हमारा क्या है? व्यास है। ए बी ही तो हमारी डायमीटर है। तो ये तो लिखा है कि दोनों त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। देखो ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होंगे क्योंकि रेडियस है, रेडियस है तो बराबर ही होंगे, ये दोनों बराबर है। तो क्या है, मैं इसको यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बी लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ ओ ए, सॉरी, ट्वाइस ऑफ ओ ए लिख सकती हूँ, दुगना ओ ए का। हाँ, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा ए बी के। तो हो गया, ए बी डायमीटर रेडियस ओ ए के 2 गुनी होगी। इतना क्लियर है? किसी भी वृत्त में मैं कितने भी त्रिज्या बना लूं, कितने भी व्यास बना लूं, सारे व्यास आपस में बराबर होंगे, सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है ऐसा। चलिए, फॉर्मूले वाइज क्या लिख सकती हूँ कि भाई डायामीटर बराबर होगा 2 गुना रेडियस का। तो कोई भी वैल्यू आपको दे दी जाए कि भाई अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है, डायमीटर बताओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर सकते हैं। रेडियस कितना दे दिया? 3, डायमीटर रेडियस का 2 गुना 6। ठीक है, तब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। इसी फॉर्मूले को अगर मुझे उल्टा बनाना है, इसी को मैं उल्टा बना दूं, भाई रेडियस दे रखा है, डायमीटर कैसे निकलेगी? डायमीटर दे रखा है, रेडियस कैसे निकलेगी? तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है। अगर डायमीटर रेडियस का 2 गुना है तो रेडियस डायमीटर का आधा ही तो होगी। होगी या नहीं होगी? बताइए जरा। अगर डायमीटर रेडियस का 2 गुना है तो रेडियस डायमीटर का आधा होगा, है ना। हाँ, तो अगर डायमीटर दे रखा है किसी क्वेश्चन में तो हम वहां से रेडियस भी निकाल सकते हैं। हम्म, ठीक है, चलिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या बोल रखा है? वृत्त हमेशा बंद आकृति होगी, एक खुली आकृति कभी भी वृत्त नहीं हो सकती। यहाँ से खुली है तो वृत्त कैसे होगी? है ना, बंद आकृति होती है। ठीक है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे बड़ी होती है। वृत्त का व्यास वृत्त के 2 बार भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, व्यास को हम 2 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं क्योंकि रेडियस हमारी बराबर होगी, ओ ए और ओ भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, वही लिखा है ना। क्लियर है सभी को? तीनों बिंदुएं जो आपके सामने दे रखे हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? इतना जितना मैंने पढ़ा दिया तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स आप एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी है। चलिए, कुछ नहीं बोला, आपसे पहचानने के लिए बोला है कि इनमें से
सर्कल कौन सा है? आइडेंटिफाई द सर्कल फ्रॉम द गिवन शेप्स। पहचानिए जरा, कौन सा एबीसीडी में से सर्कल कौन सा है? बंद आकृति होती है, याद रखना। बढ़िया। चलिए, 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी। हम्म, बताइए कौन सा एक वृत्त है एबीसीडी में से? हम्म, वेरी गुड। चलिए, पोल एंड कर दिया मैंने, बाकी बच्चे जिनके पास पोल नहीं आ रहा है वो चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। बढ़िया है, सभी का आंसर सही है ये वाला तो। देखिए, ए भले ही हमारी बंद आकृति है लेकिन ये गोल नहीं है, ये ओवल है, अंडाकार। ये खुली आकृति है, ये भी नहीं है, और ये तो सर्कल है ही नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। चलिए, बोला है सेंटर कौन सा है? आपको 4 बिंदु आपके सामने दे दिए हैं व्हील के, ठीक है, गाड़ी का पहिया दे दिया है, और आपको बताना है इनमें से सेंटर कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, केंद्र कौन सा होगा, एबीसीडी में से केंद्र कौन सा है? जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सभी। वेरी गुड, तो सभी ने उत्तर दे दिया। वेरी गुड। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए, कौन सा है केंद्र? वेरी गुड, है ना? देखिए, ना तो बी केंद्र है, ना डी केंद्र है, ना ए केंद्र है, सी ही तो केंद्र है, क्योंकि सी से अगर सारी दूरी को देखो सब बराबर है, तो हमने यही पढ़ा था। सी हमारा केंद्र हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या पहचानिए। अब दी गई आकृति में से त्रिज्या पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 103। त्रिज्या के बारे में डेफिनेशन याद रखिएगा, त्रिज्या बोला है उसने, जीवा नहीं बोला, ठीक है, त्रिज्या। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। त्रिज्या कौन सी है? वेरी गुड, ठीक है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। त्रिज्या पहचाननी है आपने, रेडियस। हम्म, चलिए ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। पहले बोला ओ ए, क्या ओ ए एक त्रिज्या है? देख लेते हैं।
नहीं, ए पॉइंट तो सर्कल से भी बाहर जा रहा है, बाहर तो हो ही नहीं सकती त्रिज्या, त्रिज्या तो यहाँ लाई करती है, यहाँ तो बाहर तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ओ बी सही है, ओ बी हो सकती है हमारी, यहाँ से शुरू है सेंटर से और बिल्कुल उस पॉइंट पे। हाँ, ये त्रिज्या है। सी डी देखो, सी डी नहीं, सी डी तो एक क्या है, सी डी एक जीवा है ना, ई एफ भी हमारी एक जीवा है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, त्रिज्या। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना, ओ बी हमारी एक त्रिज्या है। क्लियर है इतना, ओ बी क्यों है, क्योंकि एक बच्चे ने गलत आंसर दिया था इसका, उसे पता चल गया होगा क्यों गलत है। हम्म, चलिए एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इसके बाद चैट सेक्शन में बंद कर देती हूँ। डायमीटर, व्यास बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 104, डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल कौन सा होगा, जल्दी से देखिए और पहचानिए। हम्म, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करिए पोल सेक्शन में। हाँ, सभी ने कर दिया, वेरी गुड। ओके, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए इसका। ठीक है, तो ऑप्शन वाइज फिर से चलते हैं। सी डी, क्या सी डी हमारा एक व्यास है, नहीं, व्यास के बारे में पढ़ा था भाई, सेंटर से होके जानी चाहिए, केंद्र से, ये केंद्र से तो जा ही नहीं रही, तो ये नहीं है। दूसरा देखते हैं ई एफ, ई एफ क्या ये केंद्र से जा रही है, नहीं, ये तो एक जीवा है, केंद्र से जा ही नहीं रही, ठीक है, नहीं है। ए ओ, ए ओ को देखते हैं, ए ओ तो बस इतनी सी जीवा नहीं है, ठीक है, ये ना तो जीवा है ना ही हमारा व्यास है, ये तो हमारी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, तो ये भी नहीं है। डी ऑप्शन पे जाते हैं, ए बी, ए बी वेरी गुड, ये सही है, ये सेंटर से होके जा रही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना, डी इज द करेक्ट आंसर। हम्म, सभी को क्लियर है, ए बी क्यों है इसकी व्यास। हम्म, ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, अब तक जितना मैंने पढ़ा दिया व्यास तक। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, अब आपसे पूछा है जीवा कौन सी है, क्वेश्चन 105 में, तो ध्यान से देखिए आकृति को और बताइए जीवा कौन सी है। क्या थी परिभाषा, कि सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, रेखाखंड होती है, वही हमारी क्या हो जाती है, जीवा हो जाती है। तो परिभाषा ध्यान में रखना है, उस हिसाब से देखना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। 8 बच्चों ने आंसर किया है और 8 के 8 बच्चों का सही है उत्तर, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो सभी ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे जो बचे हुए हैं चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए।
कौन सा ऑप्शन है? ए, बी, सी, डी। ठीक है, चलिए तो फिर से ऑप्शन वाइज चलेंगे। सी डी। सी डी देखो कहाँ है, ये रहा सी डी। भाई ये तो दूसरे बिंदु से इसे जोड़ ही नहीं रही, यहीं खत्म हो जा रही, तो ये जीवा कैसे होगी? ओ बी। ओ बी है क्या? नहीं, ओ बी भी सेम ऐसी है, सेंटर से जा रही है, यहाँ जोड़ रही है, दूसरे बिंदु पे तो ये जा ही नहीं रही यहाँ कहीं, तो ये भी जीवा नहीं है। पी क्यू। पी क्यू ये रही, पी क्यू बाहर जा रही है, तो बाहर तो जानी ही नहीं चाहिए, है ना, व्रत पे ही रहनी चाहिए, तो ये भी हमारी जीवा नहीं है। ई एफ। ई एफ एकदम परफेक्ट है, दो पॉइंट से जुड़ने वाली, जो बिल्कुल निश्चित पॉइंट पे ही जुड़ रही है, तो ई एफ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ई एफ इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर हो गया? हम्म, सभी को क्लियर है ना ई एफ क्यू एस का उत्तर? किसी को कोई डाउट अभी भी? हम्म, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन है अब आपका। रेडियस दे दी, डायमीटर निकालना है। इस तरह का मैंने एग्जांपल भी दे चुकी हूँ आपको कि अगर रेडियस दी हो तो डायमीटर कैसे निकालते हैं। सभी बच्चे करिए इसका आंसर। परिभाषा पता होनी चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए कि भाई त्रिज्या और व्यास में क्या रिलेशन है। एक बच्चे ने मुझे लग रहा है जल्दीबाजी में गलत उत्तर दे दिया है ना, उल्टा। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। नौ ही बच्चों ने उत्तर दिया है। चलिए, वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चे अब बचे हुए चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए, तो हमने भाई रिलेशन देखा था कि जो डायमीटर होता जो व्यास होता है, वो त्रिज्या का दुगुना होता है ना। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। रेडियस कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? है ना। ऑप्शन सी सही उत्तर है। किसी ने ऑप्शन ए पे लगाया था, तो मुझे लगता है उसने आधा कर दिया था, है ना। आपको रेडियस दे रखा है ना कि डायामीटर। जिसने भी करा हो उसे गलती पता चल गई होगी कि कहाँ गड़बड़ करी है ना। सभी को क्लियर है कि 6 सेंटीमीटर कैसा है इसका उत्तर? हम्म। हम्म। चलिए, तो हमने केंद्र के बारे में पढ़ लिया, त्रिज्या पढ़ ली, जीवा पढ़ लिया और व्यास पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, वृत्त का अभ्यंतर और बहिर्भाग। ठीक है, तो अभ्यंतर क्या होता है? इंटीरियर मतलब अंदर वाला हिस्सा, तो वृत्त के अंदर वाले भाग को हम वृत्त का अभ्यंतर कहते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा, तो पूरा अंदर वाला भाग है ना, तो इंटीरियर बोलेंगे या अभ्यंतर बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये कलर में दिखा रखा है आपको, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, जितना भी ये अंदर वाला हिस्सा है, इसका अभ्यंतर वाला हिस्सा हो जाएगा, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? अभ्यंतर क्या होता है? ठीक है, बढ़िया। चलिए, चलिए इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको जरा सॉल्व करेंगे, चैट सेक्शन में ही आंसर करेंगे उसका।
आ, चलिए, मैं आपसे बोलती हूँ कि भाई डायामीटर 4.6 सेंटीमीटर है किसी भी सर्कल का, तो रेडियस कितनी होगी? सभी लोग, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। वेरी गुड, 2.3। साथ में यूनिट भी लगाया करो बेटा, यही गड़बड़ फिर आप एग्जाम में करते हो। जब आप बड़े क्लास में आ जाते हो ना, तो उसके सामने दे रखा है सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, वो भी लिखना होता है। हम्म। बढ़िया। तो भाई आपको पता है कि रेडियस डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। तो अगर डायमीटर 4.6 है, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, कितना आएगा? 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सभी का आंसर सही है, सभी ने 2.3 ही लिखा था। चलिए, इसके बाद आपके सामने एक वृत्त बनाती हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए एक सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। ये मान लीजिए सेंटर है इसका, ओ। ठीक है, आपको क्वेश्चन अभी बताती हूँ क्या करना है। क्वेश्चन, डायग्राम सभी देखेंगे ध्यान से, और अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, बनाते जाइए। अब मैं इसे नेमिंग कर देती हूँ, आप भी डायग्राम साथ के साथ बनाते जाइए अपनी कॉपी में। तो मैंने एक सर्कल बना दिया जिसका केंद्र है ओ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, चैट सेक्शन में आपको बताना है सबसे पहले रेडियस क्या क्या है इसकी, डायमीटर क्या है, ठीक है, कॉर्ड क्या है, मतलब जीवा कौन सी है, सब आपको बताना है। नेमिंग मैंने कर दी है, त्रिज्या बताइए, डायमीटर बताइए और कॉर्ड बताइए। सभी चैट सेक्शन में रिप्लाई, मतलब इसका आंसर टाइप करेंगे। ध्यान से देखना है। सभी बच्चे लिखेंगे रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है और कॉर्ड कौन सी है। रेडियस एक ही दिख रही है आपको, ओबी ही है सिर्फ रेडियस, और कोई नहीं है। डायमीटर भी आपको एक ही दिख रहा है, जीसी। कॉर्ड भी एक ही, एफडी। तभी दिया मैंने क्वेश्चन ही आपको। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। एक एक ही लिख रहे हैं आप, एक के अलावा कोई और सा नहीं है। ठीक है,
हम्म, ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने डायमीटर सही लिखा है, अब सही लिखा है आपने। दो डायमीटर है, AE और GC दोनों ही तो है डायमीटर। हम्म, कॉर्ड एक ही दिख रही है, आप FD लिख रहे हैं बार बार कॉर्ड। और भी तो है कॉर्ड। AG और AG। AG तो बेटा कोई लाइन ही नहीं बन रही, कोई रेखाखंड कहाँ बन रही है AG। हाँ, जॉयश्री विश्वास, वेरी गुड बेटा, आपने एकदम सही आंसर लिखा है। जॉयश्री विश्वास ने एकदम करेक्ट आंसर लिखा है, यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे। चलिए, सबसे पहले रेडियस की बात कर लेते हैं। ओ भी एक रेडियस है, OC भी एक रेडियस है, ऐसे बोल रही हूँ मैं आपको। AO भी एक रेडियस है, या OA बोल सकते हैं। OG भी एक रेडियस है, और OE भी एक रेडियस है। सभी लिखने थे जितने भी दिख रहे हैं। डायमीटर की बात करें तो AE, सेंटर से होके गुजरने वाली कौन सी दो रेखाखंड है? एक AE है और GC है। इसको दोनों को लिखना है ना, AE लिख रहे हैं आप, GC भी तो है। कॉर्ड, कॉर्ड है FD। और हमने भी पढ़ा था भाई, डायमीटर भी तो कॉर्ड ही होती है, तो डायमीटर भी आ जाएगी कॉर्ड में। क्लियर है सभी को? ये आंसर बोल रही थी मैं आपसे। सभी को क्लियर है? कोई ऐसा बच्चे से क्लियर ना हो? सभी जितने भी आपको दिख रहे थे, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, वो सारे मेंशन करने थे आपने। यस। चलिए, चलो मैं अब आपको होमवर्क दिखा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्नावली 6.1, 6.2, 7.1, ये पेज नंबर है। ये आपको करना है, इसके बाद में आपको बुक का भी दिखा दूंगी। स्क्रीनशॉट ले लिया? जिसके पास बुक है वो जा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बुक भी शेयर करा देती हूँ, बुक दिखा देती हूँ। मैम नमस्ते। हाँ जी।